हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग टुडे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चैप्टर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, पीडीएफ हमारी रहेगी, हम इसको पूरा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये पीपीज कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से हमारे सेफ्टी में पीपीज होते हैं जो कि हमारे वर्कर्स को और स्टाफ्स को सबको सुरक्षा देती है, कंस्ट्रक्शन साइड में, इंडस्ट्रियल साइड में। ओके, तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसमें एक असुरक्षित है, एक सेफ, एक और एक अनसेफ। आज इसमें देख रहे हैं एक सेफ और एक अनसेफ। तो सेफ में क्या होता है, अनसेफ में क्या होता है, देखिए। अभी अनसेफ देखेंगे, नो सेफ्टी हेलमेट, नो आई प्रोटेक्शन, नो ईयर प्लग, कुछ भी नहीं लगाया, लूज डैमेज एंड शर्ट पहना हुआ है। इधर क्या है, शॉर्ट पैंट पहना हुआ है। इधर क्या है, सैंडल्स फॉर फील्ड सीकर्स, यहाँ पर सैंडल पहना हुआ है, देखो, जो कि पैर उसमें खुले हुए हैं। सेफ में क्या क्या होता है, सेफ्टी में वियर सेफ्टी हेलमेट, वियर आई प्रोटेक्शन, आँखों के लिए प्रोटेक्शन के लिए हमें चश्मे पहनने हैं, वियर ईयर प्लग पहनना है, आवाज़ कंट्रोल करने के लिए हमें ईयर प्लग दिया जाता है, वियर डस्ट मास्क व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो हमें मास्क भी पहनना है, फास्टन चिन स्ट्रैप, यहाँ क्या है, फास्टन यानी कि जो हेलमेट लगाते हैं उसकी चिन बहुत अच्छे से ये लगा लेना है। ओके, चिन जो स्ट्रैप बोलते हैं। वियर फिटेड वर्किंग क्लॉथ, यानी फुल स्लीव्स का फिटेड क्लॉथ पहन के आना, लूज भी नहीं होना है, शॉर्ट भी नहीं होना है। वियर हार्नेस, हार्नेस मतलब सेफ्टी बेल्ट जिसे बोलते हैं, बटन स्लीव्स होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। वियर सेफ्टी ग्लव्स व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो तब हाथों में ग्लव्स पहनते हैं। कीप ट्राउज़र एड्ज इन प्लेस, अपना क्या है, ट्राउज़र क्या करना है, एड्ज इन प्लेस ऐसा होना चाहिए। वियर सेफ्टी शूज़, ये हो गई पूरी सेफ्टी से काम करना पूरा साइड पे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। Personal protective equipment, all equipment devices, appliances and associated accessories that is worn by the individual in order to provide protection against one or more health and safety risk waste at work. ओके, तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सभी इक्विपमेंट दिए जाते हैं किसके लिए, पहनने के लिए, इंडिविजुअल काम, लगातार काम करने के लिए, अलग 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 प्रकार के, अलग अलग जॉब के हिसाब से हम अलग अलग पीपीज यूज़ करते हैं दोस्तों साइड में। ओके, तो ये सभी क्या है, देखिए, ये हेलमेट है, सेफ्टी हेलमेट, और ये हो गया ईयर प्लग, ये हो गया गॉगल्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया पैंट्स। ठीक है, ये हो गया गम बूट्स, हो गया हमारा हैंड ग्लव्स, हो गया ये, हो गया हमारा जैकेट। ओके दोस्तों, तो ये और ये रहा शोल्डर पैड, ये सभी क्या है, हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट हैं। वाई डू वी नीड पीपीज, हमें पीपीज की ज़रूरत क्यों होती है दोस्तों। ठीक है, तो प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज़ फ्रॉम हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इनकाउंटर्ड एट वर्क एरिया, यानी कि ये हमें जो साइड पे हमें जो खतरे रहते हैं, जिन खतरों से हम काम करते हैं, उनसे हमें बचाने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। सेफ गार्ड देम फ्रॉम बिल्डिंग बॉडली इंजरीज, हमें क्या करता है, सेफ गार्ड हमारे लिए होता है, बॉडी इंजरी की के लिए सेफ गार्ड होता है। जैसे कि मशीनरी गार्ड नहीं लगते हैं, जैसे मान लीजिए मशीन का रोटेटिंग पार्ट है, तो उसमें क्या गार्ड लगा रहता है। गार्ड किसके लिए, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स या कोई बॉडी पार्ट्स ना अंदर जाने पाए, हमारा सेफ वर्क सेफ्टी से काम हो। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही हमारा पीपीज यूज़ करना के लिए ज़रूरी होता है। आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम क्या देखेंगे, यूज़ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड नॉट बी रिगार्डिंग एज द अल्टरनेटिव टू इंजीनियरिंग और अदर सुटेबल कंट्रोल मेजर बट शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन वेयर सच कंट्रोल मेजर कैन नॉट इंश्योर प्रोटेक्शन, यानी कि जो क्या है, हमें भी बिना पीपीज के साइड में नहीं जाना है, ये इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है दोस्तों। ठीक है, ये सूटेबल कंट्रोल मेजर्स हमको बिफोर वर्क स्टार्ट हमको पहन लेना है। ठीक है, पहन करके ही उसको जाना है। क्या लिखा, इफेक्टिव एक्शन शुड कंटिन्यू टू बी टेकन बाय द एम्प्लॉयर टू इंश्योर द कंट्रोल मेजर्स आर डेवलप्ड एंड अप्लाइड। इंश्योर यानी एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी वर्कर स्टाफ वहाँ पर काम करे, उसको प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड करा करके ही काम करवाना है, यानी खतरे को कम करना है। मिनिमाइज द रिस्क एट लेवल व्हिच पर्सनल प्रोटेक्शन मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सब जो है जितने भी दिए हैं, ट्रेनिंग इन पीपीज यूजेज, यानी वर्कर्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड इन द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। हम मान लीजिए, हमारा एम्प्लॉयर का क्या मतलब है, यानी कि उनका जिम्मेदारी बनती है इक्विपमेंट को प्रोवाइड कराना, हाउ टू यूज़ वो भी बताना पीपीज,
उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हमें बताना, पूरी ट्रेनिंग देकर के उनको पीपीज प्रोवाइड कराना है। ट्रेनिंग इज असेंशियल, ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, बिकॉज एन इनकरेक्टली यूज पीपीज में इट सेल्फ कस हेल्थ एंड सेफ्टी हज़ार्ड। उसको गलत उपयोग के लिए हमें क्या हो सकता है, हानि हो सकती है, एक्सीडेंट साइड पे हो सकता है दोस्तों। इसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग इन यूजेस पीपीज, एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग दैट इन एडिक्वेट अप्रोप्रिएट एंड दैट अंडरस्टैंड। हमेशा क्या है, वर्कर्स को दे देता है पीपीज, लेकिन कहाँ कौन सा यूज़ करना है उसको ये बताना है, कब किस समय यूज़ करना है, क्योंकि अलग प्रकार के जॉब्स होते हैं साइड में। उस अलग अलग प्रकार से मान लीजिए कंक्रीटिंग का वर्क है, बार बेंडिंग कटिंग का वर्क है, ग्राइंडिंग का काम है, और इसके बाद क्या है, वेल्डिंग का काम है दोस्तों। तो अलग अलग प्रकार के लिए हमें अलग अलग जॉब वाइज हमें चूज करना पड़ेगा पीपीज। एम्प्लॉय शुड नो, ये जानना चाहिए द रिस्क व्हिच द पीपी विल अवॉइड और लिमिट, जो भी रिस्क है हमारा कौन सा पीपीज पहनने से रुक जाएगा। व्हाट द पीपी इज़ फॉर, पीपीज किस लिए है इसको ये पता होना चाहिए वर्कर्स को। हाउ टू यूज़ द पीपी प्रोवाइडेड, कि किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है, किस तरह से प्रोवाइड कराना है, ये हमें पता होना चाहिए, हमें किस तरह से मिलता है। एनी एक्शन नीडेड बाय द वीयर टू इंश्योर द पीपीज रिमेन्स इन द इफिशिएंट स्टेट एंड इफिशिएंट वर्कर अदर ऑर्डर एंड इन गुड रिपेयर। यानी कि क्या करना है, जो भी वियरर है, पहनने वाला है, इंश्योर करे कि पीपीज को, बची पीपीज को हमें यानी कि इफिशिएंट मतलब जो पर्याप्त ही हमें लेना, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और कंटिन्यू से यूज़ करना है दोस्तों। एक कॉम्पिटेंट पर्सन हैविंग ए फुल अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, जो कि उस काम के, स्पेशल काम के बारे में जिसे नॉलेज होता है। नेचर ऑफ द हजार्ड एंड टाइप ऑफ रेंज एंड परफॉर्म ऑफ द प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड शुड, जो इसके बाद जैसे हमें ट्रेनिंग हमने दे दी वर्कर को, रखिए दोस्तों, एंड सिलेक्ट, नंबर ए है सिलेक्ट सुटेबल आइटम ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। हमें क्या करना है, सूटेबल वर्क के लिए सूटेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वियर करना है, पहनना है, इंश्योर करना है। बी फॉर स्टार्टिंग वर्क वी हैव टू चेक फर्स्ट आवर पीपीज फॉर द प्रिवेंट इंजरी। बी नंबर में दिया अरेंज दैट दे आर प्रॉपरली स्टोर्ड, मेंटेन, क्लीन एंड इफ नेसेसरी फॉर हेल्थ रीजन्स डिसइंफेक्टेड, यानी डिसइंफेक्टेड और स्टेरिलाइज्ड एंड सुटेबल इंटरवल। यानी कि उसे इंश्योर होना चाहिए कि प्रॉपरली स्टोर कहाँ करता है, मेंटेन कहाँ करता है, क्लीन करता है कि नहीं करता है, एंड हेल्थ रीजन यानी कि इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, कहीं से भी एक अनहाइजन नहीं होना चाहिए पीपीज, इसको भी हमें ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। ये भी हमारा आईएलओ कहता है। हेड प्रोटेक्शन, चलिए चलते हैं सबसे पहले सिर का प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है। तो सेफ्टी हेलमेट फॉर हार्ड हेड्स, देखिए सेफ्टी हेलमेट आता है, दीज आर मीन टू प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम इंजरी ड्यू टू फॉलिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और ड्यू टू स्टिकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर। कोई भी हमें कार्य करते समय हाइट से, यहाँ पर मान लीजिए हम खड़े हैं, हाइट से कोई सामान गिरता तो हमारे सर पे नहीं गिर के इसमें हेलमेट के ऊपर गिरेगा, तो क्या होगा, हमें चोट कम लगेगी। चोट मतलब नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए हम इंश्योर नहीं करते हैं, ऐसे ही काम करना शुरू कर दिया, तो हमें क्या है, चोट लगेगी। कुछ भी अगर ऊपर से गिरता है तो हमें चोट लग सकती है दोस्तों। तो देखिए अलग अलग हमारे यहाँ क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं किसको कौन सा यूज़ करना है दोस्तों। देखते हैं हम क्या कौन सा यूज़ करते हैं। तो येलो जो कलर आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, येलो कलर किसके लिए, लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, ओके दोस्तों। और देखते हैं वाइट किसके लिए, मैनेजर्स जैसे हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सुपरवाइजर एंड फोरमैन्स के लिए हम वाइट प्रयोग करेंगे दोस्तों, ओके। एंड रेड कलर किसके लिए होता है, फायर फाइटर्स के लिए आता है, ओके। और जो ग्रे कलर आता है हमारा, साइड विजिटर, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन से आ रहा है, कोई अदर थर्ड पार्टी आ रही है, उसको विजिट कराने के लिए ये हमें चाहिए। और ग्रीन कलर जैसे कि आप जानते हैं, ये हमें सेफ्टी ऑफिसर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर किसके लिए, ब्राउन वर्कर विद हाई हीट अप्लीकेशंस, यानी जो वर्कर रहता है वो किसके लिए, एक हीट अप्लायंसेस में काम कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा बॉयलर में काम कर रहा है, यानी हीट की मशीन में अगर यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर इसको कौन सा ब्राउन वाला पहनना है दोस्तों, ओके। तो ब्लू कलर किसके लिए, ब्लू कलर इलेक्ट्रीशियन के लिए, कारपेंटर एंड अदर टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑपरेटर्स एंड अपार्ट फ्रॉम सिविल वर्कर्स, उनको यूज़ करना है दोस्तों, ओके। तो ये अलग अलग हमारे क्या रहे, कोड रहे। क्रैश हेलमेट और फुल फेस हेलमेट, देखिए हेलमेट्स आर यूजली एंड सेफ्टी गियर टू प्रिवेंट इंजुरी इन एंड अनकंट्रोल इन्वायरमेंट, स्पेशली यूज्ड फॉर टू व्हीलर राइडिंग। यानी क्या होता है, एक क्रैश हेलमेट होता है, क्रैश हेलमेट जानते हैं आप, ये क्रैश हेलमेट पहने हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रैश हेलमेट किसके लिए, अभी का मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, ठीक है,
अभी बाइक चलाने के दौरान किसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? क्रैश हेलमेट के लिए। कंफर्ट पैडिंग, यहाँ पर ये कंफर्ट पैडिंग इसमें होता है, यानी कि आप बाइक चला रहे हैं तो सुरक्षित हैं। और यहाँ पर सेल हो गई इसकी कोशिका, प्रोटेक्टिव पैडिंग हो गया ये। इस पर अगर कोई भी अगर हार्ड होता है तो ये क्या है, इस पर चोट नहीं लगती, इंजरी नहीं होती। एज ट्रिम होता है ये, और ये पैडिंग हो गया। ये रिटेंशन सिस्टम, चिन स्ट्रैप, ये चिन स्ट्रैप होती है जो कि गले को बांधे रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, नेक कर्टेन, यहाँ पर नेक कर्टेन होता है। चलते हैं नेक्स्ट में, हार्ड हैट। तो देखिए वो क्रैश हेलमेट था, ये भी हार्ड हैट है। हार्ड हैट इज़ नॉट यूज इन नॉट ए क्रैश हेलमेट। जो हार्ड हैट हमारा ये है, सेफ्टी हेलमेट जिसे बोलते हैं, वो हमारा ये क्रैश हेलमेट नहीं है। ये क्रैश हेलमेट क्या है? ये हमें बाइक चलाते समय हमें ऑन द रोड या कहीं भी हमें यूज़ करना है, साइड पे ये अलाउ नहीं है। ओके दोस्तों, साइड पे मीन्स अपना काम करने के दौरान हमें ये अलाउ है, ठीक है ना। तो हेलमेट आर 37% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फैटल इंजरीज टू मोटरसाइकिल राइडर्स 41 और मोटरसाइकिल पैसेंजर्स। देखिए जो हेलमेट रहता है वो 37% तक क्या करता है, घटनाओं को, फैटल यानी मौतों को रोकता है उससे। 41% मोटरसाइकिल पैसेंजर को रोकता है। मोटरसाइकिल राइडर 37% है और मोटरसाइकिल पैसेंजर कितना, 41% है। ओके दोस्तों, ये एक रेशियो है। आई एंड फेस प्रोटेक्शन के लिए हम दोस्तों क्या यूज़ करेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो वेल्डिंग फेस शील्ड किसके लिए बना है? इट इज़ यूज्ड व्हेन परफॉर्मिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टू प्रोटेक्ट द आईज, फेस एंड नेक फ्रॉम फ्लैश बर्न, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स एंड स्पार्क, अल्ट्राफ्रेड लाइट एंड हीट। यानी इट इज़ यूज, ये किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? टाइप ऑफ वेल्डिंग, जैसे कि वेल्डिंग वर्क हो। इसको किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारी आँखों को, चेहरे को, गर्दन को, और फ्लैश बर्न से हमें बचाता है। अल्ट्रावायलेट जो इसकी लाइट्स निकल रही है, देखिए अल्ट्रावायलेट जो इसमें लाइट निकल रही है, हमारी आँखों को स्पार्क से बचाता है, इंफ्रारेड लाइट से बचाता है और हीट से बचाता है। ये हमारा फेस शील्ड। ओके दोस्तों, इसका बहुत ही काम होता है। सैंड ब्लास्टिंग एक हुड होता है दोस्तों, कि सैंड ब्लास्टिंग के दौरान क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ही सैंड आती है, इसके लिए पूरा इसमें पहनते हैं ताकि उसको इनहेल करके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस रेस इट इज़ एश्योर्ड कंटिन्यूअस एयर फ्लो टू द विजर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉगिंग एंड डैम्पेंस नॉइज़। यानी क्या करता है, ये जितना भी फॉग होता है उसको कंट्रोल करना, जितना भी इसमें नॉइज़ होता है वो इसको कंट्रोल करता है, तब जाके इसको सूट पहन को ही इसको करते हैं सैंड ब्लास्टिंग के टाइम पे। ओके, सेफ्टी ग्लासेस एंड सेफ्टी गॉगल्स की किसके लिए होता है? ये होता है आई प्रोटेक्शन कैन बी extremely important in the workplace when performing job like welding and handling any harmful corrosive acidic materials। हमें चश्मा कब कब पहनना है दोस्तों, याद रखिए, जब कहीं पार्टिकल चिप्स आ रहा हो, कोई क्या हो रहा है, स्पार्क जनरेट हो रहा हो तेज़ी से, जैसे ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। और लाइक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे क्रोसिव हो गया, लिक्विड्स हो गया, एसिडिक हो गया, ये अगर यह यहाँ लीजिए अम्ल जैसा यूज़ कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो, तो आँख में एक भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपकी आँख क्या हो जाएगी, डैमेज। अगर कोई भी अगर एक केमिकल चला गया, नहीं तो एक पार्टिकल चला गया, आयरन पार्टिकल या कोई चिप्स चला गया, तो आपका आँख डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हमें गूगल्स प्रॉपर लगाना है, ठीक है। फेस गार्ड एंड फेस शील्ड, देखिए अभी क्या कर रहा है दोस्त, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ग्राइंडिंग कर रहा है, ओके ना, कटिंग है, इससे कट कर रहा है, ठीक है। इससे ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं, ये ग्राइंडर मशीन है। इट कैन प्रोटेक्ट आइज एंड फेस अगेंस्ट इम्पैक्ट, लिफ्ट, स्प्लैश हजार्ड्स लाइक मोल्टन मेटल स्प्लैश और इलेक्ट्रिक आग। ये फेस शील्ड क्या करता है, फेस गार्ड, इसे देखिए यहाँ लगाया हुआ है, ताकि जितना भी इसमें स्पार्क निकलता है किसमें, इसमें टकराए, बाकी हमारे अंदर में नहीं जाए। ओके दोस्तों, ईयर प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं। ईयर मफ एंड ईयर प्लग्स। ओके, तो हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस और HPDS are your best defense when you are unable to reduce your exposure to loud noise level। जब क्या है, हमें नॉइज़ लेवल में काम करना ही है, हम उससे क्या कर सकते हैं, यानी कि हमें वहाँ पर फाइट करना है, रहना ही है, काम ही करना, तो हमें क्या करना दोस्तों, उस शोर में हमें ऐसे ही नहीं करना, अन्यथा हमारे कान डैमेज हो सकते हैं। इसके लिए हमें उनको सुरक्षा के लिए, डायरेक्ट एक्सपोजर के लिए काफ़ी मच टाइम के लिए हमें ये यूज़ करना है। ईयर प्लग 8 से लेकर के 140 डेसीबल तक हमें क्या यूज़ करना है, ईयर प्लग, ठीक है। ईयर मफ कब यूज़ करना है, एबो 140 dB, ठीक है, डेसीबल में यूज़ करना है 140, यानी कि ईयर प्लग यानी कितना, 8 डेसीबल से 140 डेसीबल तक का आवाज़ सहन कर सकता है, यानी कंट्रोल करता है। हैंड प्रोटेक्शन के लिए क्या करना दोस्तों, तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ क्या आते हैं, हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स आते हैं। हैंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स आर योर बेस्ट डिफेंस व्हेन यू आर अनेबल टू रिड्यूस योर एक्सपोजर
टू कट एंड लेसरेशंस, बर्न, इरिटेशंस, क्रैशेस एंड फ्रैक्चर्स एंड स्केलेटन डिसऑर्डर्स। यानी कि ये हैंड प्रोटेक्शन में क्या करता है कि आपके हैंड को यानी हाथों को आपको सुरक्षा देता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपको क्या बचाता है, कट से बचाता है, लेसरेशन से, बर्न से यानी जलने से बचाता है, इरिटेशन ना हो, खुजली, क्रैशेस से बचाता है यानी ये खरांच ना लगे, फ्रैक्चर भी होने से बचाता है, मास्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर किसे बोलते हैं यानी उससे भी बचाता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा रहा ग्लव्स का उपयोग। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए देखते हैं दोस्तों, तो प्रोटेक्शन क्लॉथिंग ILO कोड के अनुसार, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम क्या करेंगे, द सिलेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग शुड टेक इनटू अकाउंट्स द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम व्हिच इट इज़ मेड इन रेसिस्ट पेनेट्रेशंस बाय द हजार्डस केमिकल कॉन्सेंट्रेट। ये डिपेंड करता है हमें कि कौन से क्लॉथिंग में पहनना है। अगर हमें मान लीजिए पहनते हैं, अगर मान लीजिए केमिकल वाले, नहीं तो हम किसी ग्राइंडर वर्क में हैं, तो हमें क्लॉथिंग कैसे पहनना है, तो ये बताता है द एडिक्वेट ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द फिट ऑफ द क्लॉथिंग एंड वेदर इट इज़ सुटेबल ऑफ द इंटेंडेड यूज, द एनवायरनमेंट इन which it will be worn, in the case of dust and the dust release characteristic of the clothing material, in the case of the flammable substances is characterized in the event of a fire, the needed to prevent fire explosion due to static electricity। अलग अलग देखिए कि क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होते हैं, जैसे कि कवरऑल हमारा हो गया। ये कवरऑल किसके लिए, वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डर्स के लिए। अभी कोई एक्सपोजर मान लीजिए कभी बॉयलर के पास में काम कर रहे हैं तो इसको बहुत ज़रूरी कवरऑल पहनना बहुत ज़रूरी है। ओके, वाटर प्रूफ क्लॉथिंग, हेड कवरिंग व्हेन वर्किंग इन एडवर्स वेदर कंडीशन। एडवर्स जो इफेक्ट करने वाला वेदर होता है, लाइक हीट ज़्यादा है नहीं तो कूल ज़्यादा है, उस समय पे हमें क्या करना, फुल पहनना है। ओके ना। डिस्टिंग्विशिंग क्लॉथिंग और रिफ्लेक्टिव डिवाइसेस अदरवाइज कॉन्स्पिक्यूसली विजिबल। और देखिए इसमें एक खास रहता है कि इसमें जो है कि विजिबिलिटी रहती है। जैसे कि आप इसमें रिफ्लेक्टिव देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्टिव जो है इसमें टेप जैसे लगा, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि कोई भी नाइट अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें आसानी से देखने में मदद मिलती है इसमें, ठीक है। ऐसे देख लीजिए बॉडी कवरऑल, अभी बॉडी कवरऑल इसमें देख लीजिए ये गलत है। यानी कि देखिए इसमें क्या है, फ़र्क है, ये बिल्कुल फिटिंग क्लॉथ पहनना, ये लूज़ क्लॉथ पहने हुए। लूज़ क्लॉथ से क्या खतरा हो सकता है, ये चलने में प्रॉब्लम, काम करने में प्रॉब्लम, और कहीं अगर मशीनरी अगर काम है कहीं पर रोटेटिंग पार्ट तो उसमें फंस के चले जाने का खतरा है उसमें। बॉडी कवरऑल प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ द हजार्ड लाइक केमिकल स्पिल, फायर, स्नेक्स, फ्लेम्स, रेडिएंट हीट, आर्क रेसिस्टेंट कवरऑल, हाई विजिबिलिटी कवर, फायर रिट्रेंडेंट। तो ये सभी से हमको जो है क्या करता है, वो सेफ्टी प्रोवाइड हमसे करता है हमको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमेशा फिटिंगदार कपड़े पहन के आना, ये याद रखना हमेशा, चाहे वो केमिकल स्पिल में हो, फायर में हो, नेक्स्ट फ्लेम में हो, हीट में काम करना हो, तो हमें बिल्कुल फिटिंग कपड़े हमें पहन के आना हो दोस्तों। ओके, फूड प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या पहनना है दोस्तों, चलते हैं सेफ्टी फुटवेयर। तो सेफ्टी फुटवेयर एक्ट्स एज ए बैरियर ऑफ प्रोटेक्शन एंड टेक्स केयर ऑफ द फीट। ये क्या करते हैं, पैरों की सुरक्षा से हमें बचाते हैं। ओके, पैरों की जो है सुरक्षा करते हैं, पैरों की जो खतरे रहते हैं उनसे बचाते हैं। प्रिवेंट इंजुरीज इन्वॉल्विंग शार्प ऑब्जेक्ट, यानी कि शार्प मतलब नुकीले ऑब्जेक्ट, मान लीजिए नुकीले क्या है, रॉड है, सरिया सब ये रखा हुआ वहाँ पर क्या है, उसको लगने का चांसेस रहता है। ऑब्जेक्ट लिटर्ड ऑन साइड एंड फेलिंग मटेरियल, यानी फेलिंग मटेरियल से उनसे बचने का खतरा से बचाते हैं। टाइप्स ऑफ शूज, ये देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ शूज, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्रकार के हैं, ठीक है शूज़। तो लाइट लो कट्स लेडर सेफ्टी शूज़ क्लाइंबिंग जॉब के लिए होते हैं। नॉर्मल सेफ्टी शूज़ आर बूट्स टू हैवी डटी वर्क के लिए नॉर्मल शूज होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। हैवी शूज़ यहाँ पर हैं, ये दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार के। रबर और गम बूट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोसिव सब्सटेंसेस, केमिकल एंड वाटर। ये रबर कहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे मान लो कि अभी कोरोसिव जगह पे हैं, सब्सटेंसेस पे हैं, केमिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऑयल लुब्रिकेंट्स में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कंक्रीटिंग में जैसे काम कर रहे हैं तो उनको ये गम बूट्स पहनना चाहिए, ठीक है। इसको पहने बगैर काम ना करें ताकि हमारे पैरों को सुरक्षा दे। फुल बॉडी हार्नेस का भी यूज़ करना दोस्तों। तो फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करने के लिए, हार्नेस डिजाइन टू द होल्ड द वीरर अपराइट इन द इवेंट ऑफ फॉल हाइट। ये बेल्ट क्या होता है, हमें क्या होता है कि डिज़ाइन किया गया है हाइट में काम करने के लिए, ताकि वो वहाँ से गिरते हुए व्यक्ति को बचा सके, ठीक है। इट वार्न करेक्टली इट विल डिस्टर्ब द एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग फ्री फॉल अक्रॉस द वीयरर्स बॉडी इवनली। इसे सही से पहना तो ठीक है, गलत पहन लिया तब भी दिक्कत है।
आपकी जान ले सकता है, ठीक है ना। इसको सही तरीके से पहनना है, स्ट्रिप इसके चेस्ट स्ट्रिप, लेग स्ट्रिप और इसके जो है लेन बहुत अच्छे से इसको फंसा के चलना है। और इसको एंकर करने का 1 एंकर करिए तो 1 रिमूव करिए, ये सिस्टम है। ये नहीं दोनों निकाल लिया तो आप नीचे नीचे गिर गए हाइट से। रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट एंड ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी देखते हैं जैसे कि श्वास के लिए हमारे क्या है, इनहेल करके हमारे यहाँ पार्टिकल्स जाते हैं बॉडी में, तो वो समस्या होती है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट RPE जिसे बोलते हैं, आर यूज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट द इनहेलेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेज इन द वर्क एयर। जो हवा वहाँ की रहती है, मान लीजिए वर्क एरिया में काम कर रहे हैं, फ्यूम्स एरिया में, सीमेंट एरिया में आप काम कर रहे हैं, डस्ट उड़ रही है, डस्ट एरिया में, नहीं तो पार्टिकल्स कोई वेल्डिंग एरिया में, फ्यूम्स एरिया में अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यानी कि ये अलग अलग है। डिस्पोजल रेस्पिरेटर डस्ट मास्क ये होता है अलग से। रेस्पिरेटर हाफ मास्क रेस्पिरेटर ये वाला है। फुल फेस रेस्पिरेटर कार्ट्रिज का बना होता है, ये होता है फुल फेस पावर्ड रेस्पिरेटर एंड ये सभी प्रकार के अलग अलग रहते हैं, इनको यूज़ करना है। ओके दोस्तों, तो आईएलओ में क्या दिया है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए, पीपीई प्रोटेक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी सिलेक्टेड इन कंप्लायंस विद द नेशनल लॉ। नेशनल जो लॉ बनाया गया है, नियम बनाया गया है, उसके अनुसार हमें इसको पहनना है, अप्रूव्ड होना चाहिए और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ, एक कॉम्पिटेंट एजेंसी के द्वारा बना हुआ अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, जो कि उस एक सुटेबल वर्क के लिए हजार्डस को लिए वो रोक सके और सुरक्षापूर्वक उसको काम कर सके, ठीक है दोस्तों। तो रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट फिल्टर मास्क देख लीजिए इसमें, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मास्क विद कोर्स फिल्टर एंड फिटेड इन कार्ट्रेज, यानी कि प्री फिल्टर होता है, डस्ट फिल्टर होता है। इसमें देखो पहले क्या होता है, प्री फिल्टर करता है, इसके बाद फिर क्या करता है, डस्ट फिल्टर करता है, तब जाके हमें सांस वहाँ पर जाती है। इट इज़ यूज टू फिल्टर स्टोन डस्ट एनी सब्सटेंसेस प्रोड्यूसिंग अपसेंस एबेस्टर्स, यानी कि जो क्या करता है, जो भी डस्ट होती है यानी धूल होती है, एनी सब्सटेंसेस को ये कंट्रोल करता है, रोकता है। ओके दोस्तों, तो अभी क्या है, ये गैस फिल्टर एक होता है, देखिए रेस्पिरेटर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मास्क विद एक्टिवेटेड कार्बन फिटेड इन कार्ट्रेज, यानी इसमें क्या है, ये जितना भी गैस होता है कार्बन को क्या करता है, फिल्टर करता है और हमारे अंदर नहीं जा पाता, हमारे स्वास्थ्य में नहीं जा पाता है। हम लोगों को क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द यूज़र फ्रॉम द पेंट सॉल्वेंट गैसेज एंड वेल्डिंग फ्यूम्स। ये किसको कंट्रोल करता है दोस्तों, गैस को, वेल्डिंग जितना भी फ्यूम्स निकलता है उसको, ठीक है, उसको रोकने का काम करता है, पेंट में काम कर रहे हैं उसकी महक को रोकने के लिए। फिर कार्ट्रिज शुड बी चेंज्ड इन एवरी 6 मंथ टू 1 ईयर, हर एक 6 महीने में इसको कार्ट्रिज को चेंज करना है दोस्तों। ओके, एक होता है कॉम्बिनेशन फिल्टर, जो कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मास्क विद गैस एंड डस्ट फिल्टर, एक गैस डस्ट फिल्टर के लिए बनाया गया अलग से, ठीक है, यानी इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द यूज़र फ्रॉम पार्टिकुलेट एंड गैसियस कॉन्टेमिनेंट्स, ये भी कॉन्टेमिनेंट्स होता है, जो भी वहाँ का प्रदूषित एरिया होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करके हमें साफ स्वच्छ हवा को देता है। ब्रीथिंग ऑपरेटस स्काबा, जिसे बोलते हैं ब्रीथिंग ऑपरेटस, ओके ना। सेल्फ, इसका फुल फॉर्म दोस्तों जान लेते हैं स्काबा का, सेल्फ कॉन्टेंड ब्रीथिंग ऑपरेटस, उसको बोलते हैं स्काबा शॉर्ट में, ठीक है। प्रोवाइड ब्रीथेबल एयर इन एन एटमॉस्फेयर दैट इमीडिएटली डेंजरस ऑफ द लाइफ और हेल्थ, यानी हमें डेंजरस लाइफ से बताता है। मान लीजिए हम किसी क्या है गैसियस एरिया में, बंद क्लोज एरिया में चले गए, तो हमें क्या है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमें कन्फाइंड स्पेस में जाना है, तो वहाँ पर क्या है गैस लेवल का बहुत खतरा रहता है, तो हमें स्काबा सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स पहन के जाना होता है दोस्तों, इसको पहनना वहाँ पर, ठीक है। प्रोवाइड ब्रीथेबल एयर इन एन एटमॉस्फेयर इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ हेल्थ, सिलेंडर शुड बी रिचार्ज व्हेन प्रेशर फॉल बिलो 90%, क्या हो सकता है, अगर 90% उसमें प्रेशर है तो क्या हो सकता है, रिचार्जेड हो सकता है। ओनली एयर मस्ट बी फिल्ड, नेवर फिल ऑक्सीजन। ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेस्ड एयरलाइन, कंप्रेस्ड एयरलाइन ये यहाँ पर है। एयर सप्लाइंग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटर प्रोवाइड ए रेस्पिरेटर एटमॉस्फेयर, जो भी इसमें क्या होता है, सप्लाइंग एयर टाइप्स रेस्पिरेटर एक होता है, तो क्या करता है, हमें एयर सप्लाई करता है, और एम्बियंट, कहाँ से, एम्बियंट एयर से हमें स्वच्छ जो है हवा प्रदान करता है। ओके, सप्लाइड फ्रॉम एन अनकंटामिनेटेड सोर्सेज थ्रू ए होज कनेक्टेड टू द वियरर फेस पाइप्स ऑफ हेड इनक्लोजर, इसमें क्या लगा होता है, एक पाइप लगा होता है, होज लगा होता है। फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग RPE, कैसे हमें सिलेक्ट करना है वो भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। लाइकली ऑक्सीजन डिफिशियंसी,
यानी कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए, असाइंड प्रोटेक्शन फैक्टर होना चाहिए यानी कि एपीएफ, वर्क रेट होना चाहिए, वियर टाइम होना चाहिए यानी कि उसमें क्या है बताता है वर्क रेट यानी कितना दर काम करना है, इसको कितना देर तक काम करना है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिडिटी उसके अनुसार कितना चाहिए, पावर टूल यूज्ड, क्लैरिटी ऑफ विजन वो भी रहता है, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन व्हील बियरिंग आरपी, ये क्लैरिफिकेशन रहता है बात करने के दौरान, कंजेस्टेड वर्क एरिया में काम करने के लिए, और क्वालिटी रिलेटेड फैक्टर्स, क्वालिटी रिलेटेड भी आराम से करता है, फेस फिट रेस्ट एंड फेस को क्या करता है फिट रेस्ट देता है, मेडिकल फिटनेस ऑफ द वेयरर यानी मेडिकल बिल्कुल फिटिंग उसको रखेगा, यानी पूरी सुरक्षा को लेकर ये काम करवाता है, समझ लीजिए इसकाबा जो होता है। मेंटेनेंस ILO कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, all protective equipment necessarily provided should be maintained in good condition and replaced at no cost of the worker when no longer suitable for its purpose, यानी कि आपको क्या है एक जो प्रोवाइड किया जा रहा है पीपीज उसको हमें अच्छे कंडीशन से यूज़ करना है, रिप्लेस करते समय क्या है अगर टूट जाए ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस कराना है, ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है, बट आपकी अगर वर्कर की क्या जिम्मेदारी है, ठीक है, यानी कि उसको अच्छे से यूज़ करना, सही से उपयोग करना है, वेस्ट नहीं करना है, ये इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ओके, और देखते हैं हम अभी पीपीज मेंटेनेंस, एवरी एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर दैट एनी पीपीज प्रोवाइडेड इज, आपको एम्प्लॉयर मस्ट क्या अगर आपको प्रोवाइड किया जाए तो उसको मेंटेन रखना है, क्लीन रखना है दोस्तों, रिप्लेस एज अप्रोप्रिएट यानी कि उसको रिप्लेस भी कराना अगर ख़राब हो जाए, फेंकना नहीं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, उसका डिस्पोज रीयूजिंग करा सकें उसे, इन एन एफिशिएंट स्टेट एंड एफिशिएंट वर्कर ऑर्डर इन गुड रिपेयर। ओके ना। लिमिटेशन ऑफ पीपीज, अभी लिमिटेशन ऑफ पीपीज देखेंगे दोस्तों। तो पीपी लास्ट लेयर ऑफ कंट्रोल्स, क्योंकि देखिए अभी क्या हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स हमारे यहाँ क्या है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल, खतरे को कैसे रोका जा सकता है इसके 5 स्टेप है दोस्तों। ओके ना। तो सम एम्प्लॉयर्स इनकरेज एम्प्लॉयर टू यूज़ पीपी विदाउट एवर कंसाइडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजरिंग दैट द कुड एलिमिनेट द यूज़ ऑफ पीपीज। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत गलत उसका उपयोग करते हैं, पीपीएस को वेस्ट करते हैं, पीपीएस को यानी पर्सनल इक्विपमेंट को हमें नहीं वेस्ट करना है, अच्छे से उसे यूज़ करना, अच्छे से रखना है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आप लोग क्या करते हैं कि कपड़ा ख़रीद के लाते हैं मार्केट से, ठीक है, मार्केट से क्लॉथ परचेज करके लाते हैं, महंगे महंगे लाते हैं, तो हमारा ये जो पीपीएस भी है ये भी बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। तो उसको जिस प्रकार से आप उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको पहनते हैं वैसे इसको भी रिसाइकलिंग रीयूजिंग करना है, फेंकना नहीं है, यानी कि एक दिन पहन लिया 2 दिन पहन लिया उसको फेंक दिया, ये गलत काम कभी भी नहीं करना। ओके दोस्तों। हाँ, अभी इलिमिनेशन क्या है मतलब होता है इसको देख लेते हैं। फिजिकली रिमूव द हजार्ड यानी कि खतरे को ही हटा देना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या दिया है दोस्तों, रिप्लेस द हजार्ड यानी कि अगर मान लो हमें क्या करना है, फिजिकली रिमूव द हजार्ड यानी कभी कोई खतरा है मान लो है, जैसे कि हम आज जा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं दोस्तों, आज जा रहे हैं हम समुद्र के किनारे घूमने जा रहे हैं, समुद्र में क्या है दोस्तों, उधर मगरमच्छ है ना, तो यानी कि हमें वो खतरा है, उधर हमें नहीं जाना है। ओके ना। अभी क्या है तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन में उसकी जगह जाना ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है दोस्तों, रिप्लेस द हजार्ड, अभी क्या है इस एरिया में मगरमच्छ है तो हम कहाँ दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ हम आराम से विजिट करके आ जाएंगे, उस जगह पे नहीं जाएंगे। तो आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हजार्ड, अभी क्या है आइसोलेट करना, इंजीनियरिंग कंट्रोल जिसे बोलते हैं हम, क्या कर देंगे, अभी मान लो अगर मगरमच्छ है तो क्या कर देंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे, यानी उसको क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे, उसको पिंजरे में आइसोलेट कर दिया, यानी बंद कर दिया, उसको एक जाल लेके गए उसमें उसको बंद कर दिया, फिर आराम से हम नहाने चले गए दोस्तों, ठीक है ना। वो हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल। एक इंजीनियर कंट्रोल का और सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लो अभी हमारा क्या डीजल पेट्रोल लीकेज हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसके नीचे डिप ट्रे यूज़ कर देंगे, तो हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया दोस्तों। ओके ना। कोई वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग में अगर क्या लगा दिया, उसको फायर बूथ लगा दिया, वो हो गया हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। तो ये हमें इंजीनियरिंग कंट्रोल बहुत ही काम करता है, तो उसको यूज़ करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है दोस्तों, चेंज द वे पीपल वर्क, यानी चेंज द वे पीपल वर्क, अभी क्या है लोगों को, वर्कर्स को ट्रेंड करना, ट्रेनिंग देना, साइनेज बोर्ड लगाना साइड पे, ये किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है।
और फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको अच्छे से फॉलो करिए, उसको निभाइए, तभी जाके खतरे रुकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया अभी चेंज द वे पीपल वर्क, अभी इधर क्या है हमें जाना ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है पढ़ लो, यानी कि वहाँ पर हमने लगा दिया कि मगरमच्छ समुद्र में मगरमच्छ है, यानी कि समुद्र में मगरमच्छ है, अगर हम उधर जाएंगे तो खतरा है, उधर हमने बोर्ड लगवा दिया, साइनेज बोर्ड लगवा दिया, उसके बाद नहीं जाना। अगर गए तो किसके लिए खतरा? आपके लिए खतरा, हमारे लिए खतरा नहीं दोस्तों, ओके ना। हाँ, लास्ट हमारा आता है पीपीज। पीपीज बोले तो पर्सनल द प्रोटेक्ट द वर्कर विद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अभी क्या है लास्ट में पीपीज पहनना है, जो भी हमने बताया था, जितने भी हमारे पीपीज हैं, हेलमेट, जैकेट, जूता, ईयर प्लग, आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स, ये सभी हैंड ग्लव्स, ये सभी क्या हो गए हमारे पीपीज, लास्ट में हम पीपीज देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारे रहे जो है अलग अलग पीपीज। ओके दोस्तों, तो अलग अलग प्रकार से हमें आते हैं, देखिए अलग अलग यूज़ करने के लिए। जैसे यहाँ पर क्या है नासा स्पेस सूट हैव ए जेंडर प्रॉब्लम, यहाँ पर हमने ये यूज़ किया। और यहाँ पर जैसे देखिए फ्लाइंग जेट के लिए उसको भी यूज़ करना, हर तरह से अलग अलग प्रकार से यूज़ करना दोस्तों। ओके, तो चलिए यहाँ से वीडियो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो अब तक पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।